जयमाला के दौरान ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि यहाँ दूल्हे राजा रविकांत ने जैसे ही दुल्हन रोशनी के गले में वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन को गुस्सा आ गया और मोहतरमा लड़के पर दे दनादन थप्पड़ बरसाना शुरू हो गई। फिर मटकते हुए स्टेज से उतरकर चली गई और बारातियों व घरातियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश की और शादी संपन्न करवाई, जिसमें भी आप दुल्हन का मुंह उतरा हुआ देख सकते हैं। जानकर हैरत होगी कि जब पुलिस ने दोनों के बीच पंचायत बिठाई तो दुल्हन ने ऐसा करने के पीछे वजह दूल्हे का बेहद काला रंग बताया। अब जिस शादी की शुरुआत ऐसी हुई तो उसमें आगे चलकर क्या क्या होने वाला है आप सोच ही सकते हैं। क्या दूल्हे को ये शादी करनी चाहिए थी? आपकी क्या राय है? ये दृश्य किसी को भी रोने पर मजबूर कर देगा कि कैसे हमारे देश में एक बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर बेटी की शादी धूमधाम से करता है और खुद के लिए नए कपड़े लेना तक भूल जाता है। दिसंबर 2021 के दौरान इंटरनेट पर सुर्खियों में आई इस क्लिप में आप देखेंगे एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद दुल्हन लेकर साइकिल पर घर लौट रहे हैं। अब देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि ये शख्स शायद कार या बाइक लेने में असमर्थ रहा होगा, बाकी तो आजकल कौन साइकिल पर शादी करने जाता है। तो बता दें ये जनाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल थे। जनाब ने अपनी शादी को नए तौर तरीकों के मुताबिक महंगी बनाने की बजाय पुरानी संस्कृति से करने का ऐसा प्लान बनाया। डीएसपी संतोष पटेल की सादगी भरी इस शादी को सलाम, जिसमें एक लड़की की विदाई पर उसके पिता उसे जिंदगी जीने का तरीका समझाते हुए दिख रहे थे। पिता ने अपनी बेटी को ऐसी लाजवाब बातें कही ना कि इन्हें सुनने वाले हर शख्स का दिल पिघल गया। सुनिए आप भी। कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना, हर आर्गुमेंट में हार जाओगे, जिंदगी जीत जाओगे। कभी नहीं सोचना कि बाप का घर छूट गया, बाबुल का घर कभी छूटता नहीं है। ठीक है, बातचीत करते रहना, कभी भी कोई बातचीत खत्म किए बगैर नहीं सोना। बातचीत कोई अगर शुरू हो जाए तो उसको कंक्लूड करना और कंक्लूजन में हार जाना, जिंदगी जीत जाओगे। और हमें कोई गम नहीं है आपकी विदाई का, रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो बाप हूँ जो ये कहता हूँ कि लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, वरना बेटी विदा करके बहुत खुश हुआ था मैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान तमिल फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन और अभिनेत्री महालक्ष्मी की शादी हुई, जिसके कुछ पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने इस शादी का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये दोनों की रजामंदी से हुआ और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस पर हम अपनी कोई राय बनाएं। अप्रैल 2021 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील से एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक युवक अपनी बारात के समय घोड़ी की बजाय गधे पर बैठा है। वहीं आगे उसके परिवार जन और दोस्त लोग डांस कर रहे हैं। सभी काम साधारण हो रहे थे, लेकिन दूल्हे को गधे पर देख किसी ने अनुमान लगाया कि लॉकडाउन के चलते शायद इन्हें घोड़ी नहीं मिली होगी, तो किसी ने कुछ और अनुमान लगा दिए। लेकिन हकीकत पर अगर बात करें तो ये नजारा बागली तहसील के करोंदिया गांव की थी। बारात में शामिल कुछ लोगों के मुताबिक ये दरअसल उनके समाज की प्रथा है, जिसमें कुछ देर के लिए इसी लेकिन घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को एक गधे पर बैठना होता है। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जिन्होंने रिश्तेदारों और दुल्हन की बात में आकर डांस तो कर लिया, लेकिन बाद में इनका यह खतरनाक डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जनाब के पूरे देश ने खिल्ली उड़ाई। एक चर्च में चल रही शादी के दौरान इस प्यारे बच्चे को दूल्हे दुल्हन की रिंग लाने का काम सौंपा गया। जनाब इसे करने के लिए पूरी शिद्दत से दौड़ भी लगा रहे थे, लेकिन बेचारे के दुर्भाग्य से मंजिल तक पहुंचने से पहले उसकी पैंट खुल गई। नवंबर 2016 के दौरान अमेरिका में एक युवक की शादी पर कुछ मस्ती करने के लिए दोस्तों ने उसके मुंह पर पट्टी बांधी और सिर्फ पैर पर हाथ लगाकर अपने दुल्हन का पता लगाने के लिए कहा। जनाब ने अपनी दुल्हन की बजाय किसे पहचाना, एक बार आप खुद देखिए।